हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने मैटर के बारे में पढ़ा और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, जो कि एक थ्योरेटिकल टॉपिक था। ओके, बट आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक कैसा टॉपिक है? न्यूमेरिकल टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं मोल का मीनिंग क्या है। What do you mean by mole? तो उसको समझने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करता हूं कि मान लो ये डस्टर है, ठीक है। इस डस्टर के रिस्पेक्ट में मैं यहां पर लिखूं कि 20, फिर आगे ग्राम लिख दूं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां पे ग्राम लिखा तो आप लोगों को क्या नजर आया कि मैंने यहां पर क्या रिप्रेजेंट किया है? इसका मास रिप्रेजेंट किया है। वैसे ही अगर मैं यहां पर 20 सेंटीमीटर लिख दूं तो उससे आप लोगों को क्या नजर आएगा कि मैंने इस सब्सटेंस की लेंथ रिप्रेजेंट की है या फिर डस्टर की लेंथ रिप्रेजेंट की है, ठीक है। तो जो टर्म्स है ना, ग्राम और सेंटीमीटर, ये दोनों ही टर्म क्या कहला रहे हैं? यूनिट्स कहला रहे हैं इसके, ठीक है। तो ये जो यूनिट है वो सब्सटेंस के मास से सब रिलेटेड है, मास को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो यूनिट है सब्सटेंस के डायमेंशंस जैसे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, इनको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो वैसे ही यहां पर ये जो मोल है वो एक यूनिट होती है, और यूनिट किसकी? यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर और सब्सटेंस। मतलब किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी के यूनिट को रिप्रेजेंट करने वाला जो टर्म होता है उसे क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। तो जैसे ही किसी वैल्यू के सामने मोल लिखा हो तो उस पूरे टर्म का मीनिंग क्या हो जाता है कि सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, ठीक है। दैट मींस मोल इज रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो अब बात आती है कि क्वांटिटी किस चीज की क्वांटिटी? तो क्वांटिटी इसकी पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। मतलब हम जिस भी सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो होता है मोल। अब ये जो मोल है वो पार्टिकल से किस तरीके से रिलेटेड है तो उसको समझते हैं अपन, ठीक है। तो देखो, अब देखो यहां पर जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि 1 डजन एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और वो कितनी होती है? 12। तो सिमिलरली 1 मोल कितनी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? तो वो होती है वैल्यू, उसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। तो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल। तो मोल तो क्या है? यूनिट है, बट अगर उसके सामने एक न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दें तो उससे हमें क्वांटिटी का पता लगेगा, ठीक है। तो एक मोल में कितनी क्वांटिटी होती है तो किसी और मोल में कितनी क्वांटिटी होगी वो हम आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक सैंपल है सब्सटेंस का जिसमें इस तरीके से सर्कुलर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लॉट्स ऑफ सर्कुलर पार्टिकल्स। फिर हमें बताया गया कि इस सब्सटेंस के कितने मोल हैं? 5 मोल हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पर 5 मोल लिखा गया वैसे ही हमें पता लग गया कि इसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। वो कैसे पता लगेगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर एक मोल में 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23 पार्टिकल्स होते हैं तो
5 मोल में कितने होंगे, तो आराम से निकाल सकते हो। जिस तरीके से आप लोग निकालते हो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 5 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे, तो उसी तरीके का कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे लगेगा। दैट इफ 1 मोल हैव दिस मच क्वांटिटी, देन द 5 मोल विल हैव 5 into 6.023 into 10 to the power of 23 पार्टिकल्स। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करके फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। ओके, फिर अब देखो अब बात आती है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो सब्सटेंस अपनी स्टडी में कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। मतलब जब हम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं और स्टडी में जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। ठीक है, फिर प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। ठीक है, फिर एलिमेंट्स जो है वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं या फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट हो, वो एलिमेंट या तो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होगा या फिर सेम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में द मॉलिक्यूल्स हैव द सेम टाइप ऑफ एटम, मीनिंग सेम ही है उसका। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करें सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, तो सोडियम में सोडियम के एटम्स होते हैं जिसका सिंबल क्या है, N। ठीक है, लॉट्स ऑफ Na atoms will be present in sodium। ओके, इस टाइप का कुछ विजुअलाइजेशन। फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वाले एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसका इंडिविजुअल पार्टिकल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर H2 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 large number of H2 molecules will be present in a sample of hydrogen। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिमेंट को समझ सकते हैं। ठीक है ना। फिर अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मतलब कंपाउंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 2 या 2 से ज्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल दें वाटर। ठीक है, तो वाटर का एक सैंपल है, तो वाटर के सैंपल में क्या प्रेजेंट होगा, H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ये देखो H2O मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग टाइप के एटम्स प्रेजेंट है। तो एक टाइप है हाइड्रोजन, दूसरा टाइप है ऑक्सीजन, और दोनों मिलाकर एक सिंगल मॉलिक्यूल कहला रहा है। ठीक है, फिर वैसे ही इसमें और भी H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। आगे बात समझिए, तो वाटर के सैंपल में लार्ज नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन हमें क्लियर होना चाहिए जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, और जब ये क्लियर रहता है तभी हम आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक, अब वो कैसे, तो उसको देखो। तो जो वीक बच्चे हैं, वीक स्टूडेंट हैं, वो इस लेक्चर को एकदम ध्यानपूर्वक देखें और चीजों को समझने की कोशिश करें। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो यहां पर मेरे पास एक सैंपल है हाइड्रोजन का। ठीक है, अब हाइड्रोजन में क्या होगा, H2 मॉलिक्यूल्स होंगे, H2 मॉलिक्यूल्स होंगे।
ठीक। तो ये जो H2 मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन के इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं। H2 मॉलिक्यूल्स आर द इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक। फिर हमें अगर बोला गया कि जो हाइड्रोजन का सैंपल है वो 2 मोल है, तो इससे हम क्या मीनिंग निकालेंगे? तो क्या मीनिंग निकालेंगे कि इसमें, इस सैंपल में 2 मोल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है। अब 2 मोल्स मीन्स 2 into वैल्यू ऑफ 1 मोल विल बी 6.023 into 10 to the power of 23। अब जैसे मैंने यहाँ पे मोल की वैल्यू डाल दी तो उसमें पार्टिकल्स का टाइप क्या है वो रिप्रेजेंट करना है वहां पर। तो पार्टिकल्स का टाइप क्या है यहाँ पर? मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? मॉलिक्यूल्स लिखूंगा। आई बात समझ में? फिर वैसे ही अगर मैं बोलूं, दूसरा एग्जांपल है मेरे पास सोडियम का, तो सोडियम में क्या प्रेजेंट होंगे? सोडियम के एटम्स प्रेजेंट होंगे। वी हैव लॉट्स ऑफ सोडियम एटम्स। तो फिर मुझे ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि यहाँ पर इस सैंपल की क्वांटिटी कितनी है? 2 मोल है। ठीक। तो अब बात आती है कि यहाँ पर जब मैं पार्टिकल्स की क्वांटिटी को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो 2 into 6.023 मोल की वैल्यू पुट कर दी into 10 to the power of 23। फिर उसके बाद पार्टिकल का टाइप लिखूंगा। जिसके सब्सटेंस के बारे में क्वेश्चंस होता है तो उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स का टाइप पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकल्स का टाइप क्या है? एटम। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? एटम लिखूंगा। ठीक। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों में बेसिक डिफरेंस है पार्टिकल्स के टाइप का। ये जो सैंपल था हाइड्रोजन का सैंपल, उसमें पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, और ये जो सैंपल है उसमें जो पार्टिकल्स है वो एटॉमिक फॉर्म में है। ठीक है। तो जो सब्सटेंस जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्म में हम उसके पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास सैंपल हाइड्रोजन का था, तो हाइड्रोजन के सैंपल में 2 मोल में मोल की वैल्यू पुट करके सामने क्या लिखे? पार्टिकल्स के टाइप को लिखा, मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर सैंपल में 2 मोल को 2 into 6.023 into 10 to the power 23 वैल्यू पुट करके फिर यहाँ पर पार्टिकल का टाइप लिखा। तब हमें उसकी एक्चुअलिटी का पता लगता है, एक्चुअल पार्टिकल्स की क्वांटिटी का पता लगता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूं कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है 6.023 into 10 to the power of 23, तो अगर इसको मैं नंबर बोलूं, नंबर है ना ये, तो इस नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था। ठीक है। तो उसी के बेसिस पर ये नंबर आया है। ठीक है। फिर अब बात आती है कि ये जस्ट एक नंबर है, बट हम इस नंबर को सब्सटेंस या फिर मैटर की क्वांटिटी की वैल्यू पता करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो एक और टर्म यहाँ पर एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट किसे कहा जाता है? 6.023 into 10 to the power of 23 पर मोल। मतलब एवोगैड्रो कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका एक यूनिट भी होता है, दैट इज पर मोल। लेकिन जो एवोगैड्रो नंबर है उसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट जिसको हम सिंबॉलिक टर्म्स में लिखते हैं, इसका सिंबल होता है Na। एवोगैड्रो कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है? Na होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो सैंपल है उस सैंपल में ये जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये जो सैंपल है वो 5 मोल का सैंपल है। ठीक है। अब 5 मोल का सैंपल है तो 5 फिर मोल की जगह मोल की वैल्यू, अब मतलब 1 मोल की वैल्यू, तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.023
इंटू 10⁻23। फिर जब पार्टिकल्स की बात आ जाती है तो यहाँ पर कोई ना कोई तो टाइप का पार्टिकल होगा, ठीक है, जिससे हम सब्सटेंस के इंडिविजुअल पार्टिकल्स की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर नंबर है, इस पर्टिकुलर नंबर का कोई डायमेंशन या फिर कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन ये जो कांस्टेंट है, एवोगाड्रो कांस्टेंट, उसका ये यूनिट होता है, दैट इज पर मोल, ठीक है, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर सैंपल था 5 मोल का, तो 5 मोल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 5 Na। तो जैसे मैं 5 Na लिखूंगा तो उससे अल्टीमेटली यही आने वाला है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ये एटम्स है, ठीक है। तो मुझे अगर एटम्स की क्वांटिटी निकालनी तो क्या करूंगा मैं, 5 इंटू Na की वैल्यू पुट करूंगा, और Na की वैल्यू क्या है 6.023 इंटू 10⁻23, और ग्रेड क्या है उसका, पर मोल, ठीक है। फिर यहां पर पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एटम्स, ठीक है। और यहां पर मोल लिखा ही हुआ था, तो मोल से क्या हो जाएगा, मोल कैंसिल हो जाएगा, जिससे फाइनली हमारे पास एटम्स की क्वांटिटी आएगी 5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर? तो इन चीजों को अच्छे तरीके से समझना और नोट्स बनाते चलना। नोट्स बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, फिर अब देखो, फिर अगर हम किसी भी सैंपल में हमारे पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब हमें पार्टिकल्स की क्वांटिटी पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब हमें उन पार्टिकल्स की क्वांटिटी को मोल में एक्सप्रेस करना है। तो वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ moles equals to number of particles upon 6.023 into 10⁻23। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आया हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखो, इनको अगर सिंबॉलिक टर्म्स में लिखें तो नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 6 ये जो वैल्यू है उस वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम Na सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास एक रिलेशन आएगा, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। ओके, फिर अब देखो कि ये जो Na है वो एक फिक्स क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, क्योंकि ठीक है फिक्स है और कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू जो कि चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होंगे। तो इससे हम क्या मीनिंग निकालेंगे कि जिस सब्सटेंस में जितने ज्यादा मोल्स होते हैं उसमें उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। आगे बात समझ में, जस्ट लाइक जिस सब्सटेंस में जितना ज्यादा मास होता है तो उसकी वैल्यू भी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। ये हमारे पास सबसे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक सैंपल है हाइड्रोजन का,
और एक सैंपल है वाटर का। ठीक, इस सैंपल की क्वांटिटी 5 मोल है और इस सैंपल की क्वांटिटी 10 मोल है। ठीक, तो आप लोगों से पूछा जाए कि कौन से सैंपल में या फिर कौन से सब्सटेंस के पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज्यादा है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं इसमें ज्यादा मोल्स होंगे उसमें ज्यादा पार्टिकल्स होने वाले हैं। तो इसमें मोल्स ज्यादा है तो वाटर के पार्टिकल्स भी ज्यादा है, इसमें मोल्स कम है तो इसमें हाइड्रोजन के पार्टिकल्स भी कम होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट का पहला रिलेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, फिर जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 4 moles वाटर। 4 moles वाटर में कितने एटम्स होंगे पूछा जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो भी हमें क्वेश्चन में सैंपल दिया हो, फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि हमें कौन से सैंपल की बात की जा रही है। फिर अगली स्टेप क्या होगी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का टाइप क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, मतलब कि वाटर का सैंपल H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, जिसकी क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 4 मोल्स दी हुई है, और हमें निकालना क्या है, एटम्स निकालना है। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स नजर आ रहे हैं, तो देखो इसका H2O मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 और 1 3 एटम्स। तो अगर एक मॉलिक्यूल H2O का 3 एटम से मिलकर बना हुआ है, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है H2O के, तो कितने मॉलिक्यूल है, 4 मोल्स है। ठीक है, तो 4 moles of H2O will have 3 into 4 moles atom। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 3 into 4 12 moles atom। ठीक है, तो हमारे पास अभी जो एटम्स की क्वांटिटी है वो किसके टर्म्स में आई है, मोल्स के टर्म्स में आई है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल पार्टिकल्स में, एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, तो क्या करना है आप लोगों को, मोल की वैल्यू पुट करनी है, और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 into 10 to power 23 एटम्स। ठीक है, तो अब बात आती है कि क्वेश्चन जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होते हैं वो किसी भी फॉर्म से हो सकते हैं, वो मोल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो इस न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में हो सकते हैं, और वो Na के फॉर्म से भी हो सकते हैं। मतलब हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, 12 मोल की जगह Na एटम्स, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा हमें कि वो किस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को खूब सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे बुक्स वगैरह में, सॉल्व करके देखना उनको, और जो भी डाउट होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आज हमने मोल कॉन्सेप्ट का इनिशियल बेसिक समझा,
और मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट किया। ओके, फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम मोल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एटॉमिक मास और मोलर मास को समझेंगे और मोल्स को मास से रिलेट करेंगे और साथ ही साथ मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द गैसियस सब्सटेंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट ये जो मोल कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जो भी आप लोगों को डाउट्स हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हो और या फिर कोई भी सजेशन हो तो वो दे सकते हो। ठीक है, ओके।